हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। मेरा नाम है श्याम और आज है 14 मार्च 2021 और 14 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाफू किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो ऑप्शन डी है, जापान। अब जापान देश है, इसने जो है कि फुगाफू जो सुपर कंप्यूटर है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो अब फुगाफू किया गया है, ये जापान देश ने किया है। इसके बारे में हम जान लाते हैं। तो माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान का ज्वालामुखी है, बहुत फेमस है। ठीक है, इसके अलावा ये भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। ठीक है, कौन सा है? परम 8000। ये कंप्यूटर जो है भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा जो जापान है उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो योशिहितो सुगा है। इसके अलावा जो मौसम की जो जानकारी देगा वो कौन सा है? तो प्रत्यूष जो है, प्रत्यूष सैटेलाइट, वो आपको मौसम की जानकारी देगा। ठीक है, इसके अलावा मानव ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाने जाने वाली महिला जो शकुंतला देवी को माना जाता है। इसके अलावा बात कर लेते तो भारत में सबसे ज़्यादा क्रांति किस सन से आई? तो 1960 से भारत में कंप्यूटर के बारे में जानकारी आई और कंप्यूटर के जनक भारत में राजीव गांधी को कहा जाता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर को उपयोग करने वाला देश अमेरिका है। इसके अलावा सबसे पहले रोबोट को नागरिकता देने वाला देश वो सऊदी अरब बना है। ठीक है, इसमें जो भारत है उसकी सूची 19वां है कि कंप्यूटर किस हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो 19वें नंबर पर भारत में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका आपको राइट आंसर लगाना है। लगाइए फटाफट, क्या आएगा कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे फटाफट, क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो ऑप्शन बी है, धशान नदी। इस नदी पर जो है कि अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किया गया है धसान नदी पर। तो ये धसान नदी किसकी सहायक है? तो बेतवा नदी की दक्षिण से मिलने वाली सहायक है। अब धसान नदी तो प्रमुख नहीं है, लेकिन हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है जो कि मंडीदीप में आता है। इसके अलावा जो भीम बेटिका है, ठीक है, वो इसी नदी के किनारे बसा है और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो मंडीदीप में ही स्थित है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो भोजपुर का शिव मंदिर है, उत्तर का मध्य प्रदेश का, उसे जो सोमनाथ कहा जाता है, वो यहीं पर स्थित है बेतवा नदी के किनारे। और बेतवा नदी की जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन क्वाड सदस्य नहीं रहा है? अब ये क्या है क्वाड? तो इसका पहले मुझे आंसर बताइए अब, क्या आएगा राइट आंसर कि क्वाड सदस्य नहीं रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस देश है जो क्वाड मतलब 4 होता है। ठीक है, तो क्वाड जो देश हैं उन 4 देश, उनमें फ्रांस देश शामिल नहीं है। अब 4 शामिल नहीं है तो 4 कौन कौन से हैं? तो वो है जापान, अमेरिका, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश है और इनके बीच में मालाबार युद्ध भी होता है। ठीक है, अब OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है और पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, जो कि क्वाड का सदस्य नहीं है, 4 देश का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने क्वाड नेताओं को सम्मेलन में शिकस्त दी है 12 फरवरी को। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत के नए मुख्य संख्याविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा राइट आंसर? कौन है जो भारत के संख्याविद के रूप में नियुक्त किया गया है इनको? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, ऑप्शन जो डी है, डॉक्टर DP सावंत। इनको जो है कि हमारे संख्याविद के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, किन की जगह पर इनको किया गया है? तो जो छत्रपति शिवाजी है, इनका नाम है छत्रपति शिवाजी, इनकी जगह पर डॉक्टर GP सावंत को जो है कि मुख्य संख्याविद के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा इनके बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो 29 जनवरी को जो है कि संख्याविद दिवस मनाया जाता है, 29 जून को। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से इसे जोड़ा गया है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस के। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोबर के माध्यम से
जो है कि मॉडल पे आधारित थी और 1951 से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1951 से पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय योजना प्रारंभ की गई थी। वो किस समिति के उससे की गई थी प्रारंभ इसको? तो बलवंत राय मेहता समिति है, उसके नागौर से इसको स्टार्ट किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। इसके अलावा जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो डॉक्टर जीपी सावंत है, इनको केंद्र सरकार के 2 साल के लिए मुख्य संख्याविद बनाए गए हैं और ये चौथे सीएआई है। इसके अलावा देख लेते हैं तो 2021 में एफआईएएफ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसका आपको राइट आंसर लगाना है, क्या आएगा? जो ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन जी। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, ये बने हैं अमिताभ बच्चन जी, एफआईएएफ के जो पुरस्कार से पहले सम्मानित होने वाले जो है कि भारतीय बने हैं। ठीक है, अब ये इनको सम्मानित किया गया है तो हम बात कर लेते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। ठीक है, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो दरवाजा बंद, यह भारत सोच मुक्त हो इससे संबंधित है अमिताभ बच्चन। इसके अलावा दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एपीडा द्वारा शुरू किए गए पहले वर्चुअल व्यापार मेले का विषय क्या था? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? आप लगाएंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में, फटाफट जवाब दीजिए मुझे, क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो जो ऑप्शन सी है इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी, ये इसका राइट आंसर है। और जो एपीडा द्वारा शुरू किए गए पहले वर्चुअल व्यापार का विषय भी यही था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस मेले का आयोजन इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी की थीम के तहत किया जा रहा है और इसका जो निर्यात क्षमता है वो इसको प्रदर्शित करेगी कृषि उत्पादों पर। और इसके अलावा भारत में इसके मेले भी लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो भारतीय बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है, क्या आएगा? अच्छा, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर जो आएगा इमरान आमिर सिद्दीकी। ठीक है, ये इनको भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है कि नामित किया गया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर खोजी गई थी? गुजरात में। और जो एफ आशा जन परियोजना प्रारंभ गौतम गंभीर ने दिल्ली से प्रारंभ की है। ठीक है, इसके अलावा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को मिला है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? तो सोमा वर्मन को बनाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है वो नैन्सी पेलोसी को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्टार्ट किया जा रहा है? आपको इसका राइट आंसर लगाना है, फटाफट लगाइए कमेंट में राइट आंसर क्या आएगा इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में जो है कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अब तेलंगाना है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, और जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। और हैदराबाद है तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो ये 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद जो आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में याद किया जाता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? लगाइए फटाफट राइट आंसर, फटाफट जज कीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन जो डी है उडुपी रामचंद्र राव, इनको जो है कि भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में याद किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। और जो अंतरिक्ष के जनक है उनको विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष के जनक कहा जाता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से मिसाइलों को परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो ये क्यों इडुप्पी रामचंद्र राव क्यों फेमस है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो कि सैटेलाइट इनके द्वारा सैटेलाइटों का प्रक्षेपण भी किया गया है। और 1975 में जो है कि उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था, इनके ही पर्यवेक्षण में इनको किया गया था। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ये सदस्य भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी। और रॉकेट जो कि तकनीकी जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV, इनके द्वारा ही विकसित किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया त्रिशूल सैन्य एयरबस भारत में कहाँ स्थित है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? फटाफट लगाइए।
जो ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कि हमारा त्रिशूल सैन्य एयरबस भारत में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है मतलब, और इसकी जो किस नदी के किनारे स्थित है तो गोमती नदी के किनारे पर ये स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो योगी जी हमारे, और जो हमारी राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, जिनको मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं तो इसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, जो कि खंडपीठ इसके और लखनऊ में है। ठीक, इसके अलावा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीट यहीं पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो यहाँ की जनसंख्या 119.90 यानी कि लगभग 20 करोड़ है। इसके अलावा ये नेपाल देश से सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। ठीक है, सभी सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है कि द्विसदनात्मक है, और यहाँ की जो विधान परिषद सीट है वो 100 है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण है तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, सारनाथ जहाँ पर अशोक स्तंभ है, जहाँ से मुंडको उपनिषद से जो है कि अशोक स्तंभ को यहाँ से लिया गया है। ठीक है, कुशीनगर में स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। वाराणसी है तो काशी वाराणसी जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद जहाँ पर इसका न्यायालय उच्च न्यायालय स्थित है, और इसको प्रयाग के नाम से हाल ही में चेंज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में समाचार में देखा गया सना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर। पहली बात तो ये सना क्या है इसके बारे में आप जान लेते हैं कि ये कहाँ देखा गया और क्या चीज़ है, तो हम कर लेते हैं इसके बारे में बात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो बात की गई है सना, वो किस बात को डिफाइन करता है तो सना जो है कि यमन देश है उसकी राजधानी है सना, उसे ही सना को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, इस पर जो 10 बार अमेरिकी जो है कि इजरायली हमले हुए हैं, 10 हमलों से जो ड्रोन हमले हुए थे उनको परास्त करने के बाद में जो है कि बचा लिया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमला हो चुका है, इसलिए यमन की राजधानी सना में ये हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो जो सऊदी अरब है उसमें जो गठबंधन है उसमें ईरान समर्थित विद्रोही द्वारा ये शुरू किए गए 10 ड्रोनों को रोकने के बाद में हवाई हमले किए गए हैं, और ये बहुत पुराना शहर है जो कि यूनेस्को में भी शामिल है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हैं, तो लाइक करने में ना शर्माएं, कोई देखता नहीं है आपको लाइक कौन करता है नहीं करता है, तो आप एक लाइक ज़रूर हिट कीजिए। आपका एक लाइक ही हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।